Hello everyone, myself Nirali Sutar. I am a lecturer in Aditya Silverrock College. Today I am going to teach you an important topic of software engineering. Okay, here is an agenda. So first of all, what is a Gantt chart? The purpose of Gantt chart, its example, feature of Gantt chart, and how we can create a Gantt chart. Okay. So first of all, what is a Gantt chart? The full form of Gantt chart is a generalized activity normalization timetable chart. Okay, तो Gantt chart का full form यहाँ पे हमें दिया है, that is generalized activity normalization timetable. Okay, Gantt chart is a type of bar chart that is used for illustrating project schedule. Okay, तो ये एक टाइप का एक चार्ट है. ओके, बार चार्ट है जो आपको क्या करना है कि प्रोजेक्ट है उसका शेड्यूलिंग करने के लिए ये जनरली यूज होता है. ओके, अ गैंट चार्ट इज अ project management tool used in a software engineering and other fields to plan, schedule, and track specific tasks within a project. Okay, तो Gantt chart क्या होता है कि वो कोई भी प्रोजेक्ट है. ओके, तो प्रोजेक्ट में जो भी टास्क है, प्लान है, ओके, स्पेसिफिक टास्क है, वो डिफाइन करने के लिए यूज होता है. जनरली ये कंपनीज जो भी होती है, ओके, प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो भी कंपनीज है वो प्रॉपरली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अगर प्रॉपरली टास्क डिफाइन करना चाहती है तो ये बेस्ट चार्ट है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल में यूज होता है. ओके, उसका पर्पस क्या है? सो पर्पस ऑफ गैंट चार्ट, फर्स्ट वन दैट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग. Project into smaller manageable tasks, making it easier to understand the scope of the project. For example, कि आपने कोई भी एक प्रोजेक्ट लिया है, ओके, तो उसको आपको क्या करना है? प्लानिंग करना है, शेड्यूलिंग करना है. तो यूजिंग गैंट चार्ट आप कर सकते हो. अगर आप प्रोजेक्ट का प्रॉपरली प्लानिंग करोगे कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपको कौन सी टास्क है, ओके, तो आप शेड्यूल करके कर सकते हो. मतलब प्रॉपरली प्लानिंग करके शेड्यूलिंग करके आप कोई भी प्रोजेक्ट है वो डेवलप कर सकते हो. नेक्स्ट है दैट इज रिसोर्स अलोकेशन. असिस्ट इन असाइनिंग टास्क टू टीम मेंबर्स बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी एंड स्किल, ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज. ओके, तो आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके लिए ऑब्वियसली आपको रिसोर्स एलोकेशन लगेगा. ओके, तो आपको जो भी प्रोजेक्ट है उसकी जो भी टास्क है वो आपको क्या कर देनी है? असाइन कर देनी है. कोई जो टीम मेंबर्स है जो डेवलप करने वाले हैं उनको क्या कर देनी है? आपको जो भी टास्क है वो असाइन कर देनी है बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी एंड स्किल. जो जिसको जो स्किल है वो उस हिसाब से आपको क्या कर देना है? टास्क उसको असाइन कर देनी है. नेक्स्ट है दैट इज अपडेटिंग स्टेटस. allows project manager to update the status of task reflecting real time progress and adjustment. ओके, तो आप जैसे डे बाय डे जो भी टास्क है वो डिजाइन कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो उसका अपडेट स्टेटस क्या है प्रोजेक्ट का वो आपको डिफाइन करना होता है. नेक्स्ट है टीम कोऑर्डिनेशन. Coordination among team member by providing a shared understanding of project timeline and individual responsibilities. Okay, for example कि आप कोई भी एक एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई भी एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, ओके, तो उसमें टीम कोऑर्डिनेशन जो होता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. क्योंकि टीम कोऑर्डिनेशन अगर है तो प्रोजेक्ट टास्क वाइज तो टाइम वाइज क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो उसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि प्रोजेक्ट क्या है, कब कंप्लीट करना है, उसका टास्क क्या है, एवरीथिंग यू नो. ओके, next is that is stakeholder communication. It provides clear and concise way to communicate project plan, timeline and progress to stakeholder including clients, team member and management. Okay,
तो कोई भी आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, जैसे मैंने प्रीवियसली बोला कि कोई भी आप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का प्लान क्या है, कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन टीम मेंबर्स। तो उससे क्या होगा कि टाइमलाइन क्या है टास्क की वो आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो जो भी आपको एप्लीकेशंस डेवलप करनी है उसमें आपको कम्युनिकेशन कंपलसरी रखना है। ओके, तो जो भी प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट आपको वन बाय वन कंप्लीट करनी है। ओके, तो उसमें सिंपल कि आपको कम्युनिकेशन और प्रोजेक्ट प्लान वो आपको रखना है। ओके, here is an example. Nowadays, there are many companies and teams that uses Gantt chart to plan, schedule, execute their project. Some of them consulting agencies, manufacturing companies, marketing team, construction companies, etc. ओके, तो अभी बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि गैंट चार्ट यूज करती है प्लानिंग करने के लिए। जो आपका प्रोजेक्ट्स है, एप्लीकेशंस है, उसको प्लान करने के लिए, शेड्यूल करने के लिए, जो भी आपको टास्क मिली है उसको टाइमलाइन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोजेक्ट्स वन बाय वन जो टास्क आपको दी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। जनरली बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है, लाइक कंस्ट्रक्टिंग एजेंसीज है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये सारी कंपनीज जनरली गैंट चार्ट का यूज करती है और उसको जो भी एग्जीक्यूट करना है प्रोजेक्ट के उसके लिए गैंट चार्ट बेसिकली यूज होता है। तो उसका हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। ओके, ओके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि टास्क बहुत सारी लिस्टेड है। ओके, तो टास्क यहाँ पे आपको दिख रही है जो लेफ्ट साइड में है, दैट इज ऑल आर टास्क। यहाँ पे आपको ऊपर हेडर में आपको दिख रहा होगा कि मंथ्स है फ्रॉम सितंबर टू जनवरी विथ डेट्स। ओके, तो 6, 13, 20, 27 आर द डेट ऑफ द सितंबर मंथ। उसके बाद अक्टूबर की डेट है, नवंबर की डेट हमने ले ली। ओके, दिसंबर की डेट ले ली, जनवरी की डेट ले ली। अभी आपको फर्स्ट टास्क है दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको क्या करना है कि प्लान करना है। सबसे पहले जो भी आपकी फर्स्ट टास्क है उसको आपको कब स्टार्ट करना है, तो दैट इज सितंबर मंथ से। आपके पास जैसे कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट, क्लाइंट ने बोला है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है, तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया कि टीम कोऑर्डिनेशन कर लिया। उसके बाद हमने टास्क को लिस्ट डाउन कर लिया। ओके, टास्क को लिस्ट डाउन करने के बाद आपने क्या किया कि कब कौन सी टास्क कब कंप्लीट होगी वो आपको यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम हमारे पास यहाँ पे टास्क है दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हमने स्टार्ट किया 6 सितंबर से। तो वो कब कंप्लीट होगा, यहाँ पे हमने ड्यूरेशन लिख लिया 6 सितंबर टू 14 नवंबर। ओके, तो यहाँ पे जो आपको आपने ये कर लिया। ओके, तो फर्स्ट वाले उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर सब टास्क है कि उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, प्रोसीजरल डिजाइन क्या है, कोड क्या है। ओके, तो कोड वगैरह क्या है ये सब आपको क्या करना है, सितंबर ऑफ 6 से लेके 14 नवंबर तक आपको करना है। ओके, तो सब टास्क भी आपने क्या किया, 6 नवंबर से स्टार्ट किया, 20 सितंबर को आपको एंड करना है। तो हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस को स्टार्ट किया, फिर 20 सितंबर को एंड कर दिया। जब वो एंड होता है तभी हमने क्या किया, आर्किटेक्चर डिजाइन स्टार्ट कर दिया। ओके, तो जो भी आर्किटेक्चर डिजाइन है वो हमने 27 को स्टार्ट कर दिया। फिर आपने क्या किया, 3 अक्टूबर को एंड कर दिया। लाइकवाइज जो सब टास्क है वो हमने 6 सितंबर से लेके 14 नवंबर को आपने एंड कर दिया। एक टास्क आपकी कंप्लीट हो गई। सिंपल, आपको इतना याद रखना है कि जो भी टास्क है उसको हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो भी टाइम है उसके हिसाब से हमने शेड्यूल कर ली है कि कौन सी टास्क कब एंड होगी। ओके, तो नेक्स्ट है उस लाइकवाइज नेक्स्ट है यूनिट टेस्ट है। ओके, तो यूनिट टेस्ट हमने 14 नवंबर से, यस, तो 14 नवंबर के बीच में हमने स्टार्ट की। उसके सब टास्क भी हमने स्टार्ट कर दिए और हमें कब एंड करना है, तो 25 दिसंबर तक जो यूनिट टेस्ट है वो आपको मतलब फिनिश करना है। डे बाय डे जो भी आपकी टास्क है वो कंप्लीट करना है। ओके, तो हियर इज एन अनदर एग्जांपल।
ओके, फॉर एग्जाम्पल कि स्टूडेंट्स की एग्जाम है। ओके, स्टूडेंट को क्या करना है कि उसके टास्क है, उसको सितंबर से लेके जनवरी मंथ तक 3 सब्जेक्ट्स जो है वो उसको कंप्लीट करना है विथ सब टास्क। ओके, तो सबसे पहले कि स्टूडेंट ने क्या कर लिया, टास्क डिफाइन कर ली कि कौन कौन से टास्क है, मेरे को कब कब शेड्यूल करना है टास्क को। वो उसने क्या कर लिया, टास्क एक बाजू ले ली। ओके, और मंथ्स विथ डेट उसने एक हेडर में ले लिया। ओके, तो फर्स्ट उसकी टास्क है दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में उसके चैप्टर 1 to चैप्टर 4 आ रहे हैं, मतलब जो है वो हम कह सकते हैं कि सिंपली चैप्टर 1 से चैप्टर 4 है, वो सब टास्क है। ओके, तो हमने 2 सितंबर से डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया, तो उसको हमने 14 नवंबर तक हमने क्या किया, उसको एंड करना है। तो उसमें जितने भी सब टास्क है वो भी हमने क्या किए, यस, तो चैप्टर 1 है वो भी हमने सेकंड से स्टार्ट किया, 20 सितंबर को खत्म कर दिया। फिर 20 को खत्म हुआ तो हमने सेकंड चैप्टर ले लिया। लाइकवाइज हमने डेटा स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्या किया, टाइम लाइन में मतलब शेड्यूल कर दिया। जो डेटा स्ट्रक्चर की टास्क है, उसके सब टास्क है, वो हमने यहाँ पे एक टाइमलाइन दे दी और शेड्यूल कर दिया। सेकंड, जब आपका 14 नवंबर पे फर्स्ट वाला टास्क खत्म होता है, तभी हमने क्या किया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट ने यहाँ पे क्या कर दिया, नोट डाउन कर लिया। मतलब उसको क्या किया, 14 नवंबर को जो फर्स्ट वाला खत्म हो रहा है टास्क, उसके बाद ही उसने क्या किया, सेकंड वाला स्टार्ट कर दिया। ओके, तो डीबीएमएस उसने 14 नवंबर को स्टार्ट किया, उसको 25 दिसंबर तक उस विथ उसके सब टास्क उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। शेड्यूलिंग कर लिया, सबसे पहले उसने टास्क जो भी है उसके हिसाब से उसने टाइमलाइन सेट कर ली कि कौन से टाइम के पे करना है। उसके बाद उसने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर दी विथ इट्स सब टास्क। ओके, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट है दैट इज कि क्या फीचर्स है उसके, हेल्प इन project management. The Gantt chart gives us project timeline using which we can schedule our project delivery, pending task, extend the timeline according to the requirement. Okay, तो जो Gantt chart है वो हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ओके, तो वो कैसे कि आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि टास्क है, सब टास्क है, वो हमने क्या कर ली, शेड्यूलिंग कर ली। जो भी टास्क है हमें कौन से टाइमलाइन से कौन से टाइमलाइन तक कंप्लीट करनी है एज पर द रिक्वायरमेंट्स, वो हमने देखा। तो सिमिलर की जो गैंट चार्ट है वो हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करता है कि कौन सी पेंडिंग टास्क है, ओके, वो हमें शेड्यूल करनी है। अगर पेंडिंग टास्क है तो उसको अगर एक्सटेंड करनी है वो एज पर द रिक्वायरमेंट, तो हम गैंट चार्ट के हेल्प से कर सकते हैं। सेकंड फीचर है दैट इज सिंपल टू यूज। ओके, ये इजी टू यूज है। ओके, तो इट हैज अ ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर दैट इनेबल टू इजीली मेक चेंजेस और अपडेट टाइम फ्रेम ऑफ द टास्क। फॉर एग्जांपल कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर मेरे को कुछ चेंजेस करना है, अपडेशन करना है। ओके, तो मैं इजीली कर सकती हूँ। ओके, next है that is third one, progress tracking. Some Gantt chart include feature to track the progress of the track, often by shading a portion of the task bar to show how much work has been complete. ओके, तो हम प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, मतलब जो हमने Gantt chart डेवलप किया है, जो Gantt chart हमने बनाया है, ओके, तो उसमें हम ट्रैक भी कर सकते हैं कि कौन सी टास्क मैंने कंप्लीट की है, कौन सी टास्क पेंडिंग है, वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है दैट इज कस्टमाइजेशन। Gantt chart are customizable, allowing you to change its color, labels, and other elements to suit your preferences and make the chart easier to read. Okay, तो आपको एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, चार्ट बनाना है, Gantt चार्ट बनाना है। तो ये कस्टमाइजेबल है, यानी कि अगर आपको कलर चेंज करना है, प्रोजेक्ट का लेवल चेंज करना है, टास्क अगर ऐड करनी है, ओके, तो ये सारे हम Gantt चार्ट में कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ओके, सो how we can create this Gantt chart? Creating a Gantt chart depends on multiple factors such as project status, its current phase, team size, deadlines,
structure of the task and subtasks. It is easy to create if it for your project. Okay. यस, तो अगर आपको आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट है, ओके, प्रोजेक्ट है, कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना है, तो आप गैंट चार्ट के हेल्प से कर सकते हो। ओके, उसमें आप क्या क्या डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि करंट फेज क्या है, करंट टास्क कहाँ है, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द टास्क, सब टास्क आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, टाइमलाइन डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो इसके सम स्टेप्स है। ओके, उससे आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा, तो हम उसके स्टेप्स देखते हैं। हियर इज फर्स्ट स्टेप, list out every task you need to complete to finish the project. Okay, for example, you can mention the tasks such as backend part, database integration, testing, validation, deployment. Okay, आपको सबसे पहले क्या करना है, गैंट चार्ट को ओपन करना है। गैंट चार्ट में आपको क्या करना है, लिस्ट कर देना है कि जो भी टास्क है, कोई भी प्रोजेक्ट की जो भी टास्क है। ओके, जैसे टास्क में हमने यहाँ पे देखा एग्जांपल में कि बैकएंड पार्ट का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, डेटाबेस इंटीग्रेशन कब है, टेस्टिंग, वैलिडेशन, डिप्लॉयमेंट, ये हमने क्या कर ली, सबसे पहले लिस्ट कर ली। आपको क्या करना है, लिस्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट है, वो क्या करता है, सब्जेक्ट कौन कौन से है वो लिस्ट कर देता है। सिंपली आपको गैंट चार्ट में क्या करना है, जो भी आपकी प्रोजेक्ट की टास्क है वो आपको लिस्ट आउट कर देनी है। ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी सेकंड स्टेप है, define chronological order and put each task in order when it to be done. Okay, तो अगर आपकी टास्क डिफाइन हो गई है, तो आपको क्या करना है कि उसको टाइमलाइन देनी है कि ये कब कंप्लीट होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, जस्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और जो भी टास्क है वो कब कंप्लीट होगा उसको आपको डिफाइन कर देना है। थर्ड स्टेप है, एस्टिमेट हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट ईच टास्क। ओके, तो आपको क्या करना है, एस्टिमेशन करना है कि जो भी आपकी प्रोजेक्ट की टास्क है, वन बाय वन विथ सब टास्क, वो आपको कब कंप्लीट होगी उसका आपको एस्टिमेशन टाइम वहां पे दे देना है। ओके, स्टेप 4, इन दिस स्टेप असाइन रियलिस्टिक ड्यू डेट and start date for each task. You should analyze whether the task execution will need some extra time or not. Okay, तो आप जब एस्टिमेट कर देते हो कि कौन से टास्क के लिए कितना टाइम लगता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ओके, तो वो आपको क्या कर देना है, असाइन कर देना है, गैंट चार्ट में असाइन कर देना है, जो हमने प्रीवियसली एग्जांपल में देखा। जो भी चैप्टर्स है, सब चैप्टर्स है, उसको हमने क्या कर दिया, टाइम दे दिया कि इतने के लिए, इतने टास्क कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम लगेगा। तो सिंपल आपको स्टेप 4 में वही करना है कि आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट वहां पे लिख लेनी है। ओके, तो अगर ये आपने एस्टिमेट कर लिया, तो एग्जीक्यूशन के लिए और ज्यादा टास्क है, तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए अगर ज्यादा टाइम लग रहा है, तो वो भी आपको वहां पे एनालिसिस कर लेना है। स्टेप 5, लास्ट स्टेप इज दैट fill up your Gantt chart and continuously update your Gantt chart with the actual timeline. Okay, तो जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, तो आपको क्या कर देना है, जस्ट अपडेट कर देना है, वहां पे आप कस्टमाइज कर सकते हो जो भी आपका प्रोजेक्ट है। ओके, यस, थैंक यू एवरीवन।